मेरे से पहले जितने भी चेयरमैन हैं, उन्होंने सबने अच्छा काम किया है। मेरी कोशिश है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। कांग्रेस पार्टी में आप अल्पसंख्यक की भूमिका को किस तरह देखते हैं? देखो, कांग्रेस सभी समुदाय को साथ लेके सभी धर्मों को इज़्ज़त करने वाली पार्टी है। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि देश में हालात जो हैं वो कुछ खराब हैं। तो इन हालात में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए क्या कदम या आपकी क्या राय है? क्या कदम उठाने ज़रूरी है? किस तरह से काम करना होगा? देखो, राहुल गांधी जी ने शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये देश नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से चलेगा, और राहुल गांधी जी ने इस मामले को लेके एक दुनिया के सामने मिसाल पेश की उन्होंने। वो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। आज हमारे साथ हैं झुंझुनू से निकलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाने वाले राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, राजस्थान कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौकदार आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए, अभी उनको हाल ही में असम चुनाव को लेकर कन्वीनर बनाया गया है, तो उनसे खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे राजनीतिक सफर, संघर्ष और आने वाले चुनावों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब। सर, आपको अल्पसंख्यक विभाग में प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आला कमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, और मेरे महबूब नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, वेणुगोपाल जी का, और हमारे प्रदेश के तमाम नेता, हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, टीकाराम जी जोली साहब, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, सभी ने एक स्वर में मुझे बनाने में मदद की और मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, और मैं उनका शुक्रिया जितना कम करूँ उतना कम। प्रदेश में आप संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूँ। मैंने कोशिश की कि मेरे से पहले जितने भी चेयरमैन हैं, उन्होंने सबने अच्छा काम किया है। मेरी कोशिश है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। राजस्थान में सरकार नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में आप नज़र घुमाइए, जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जिस मुस्तैदी से, जिस हर मोर्चे पर हर बात को उठाना, आप विधानसभा में देख लीजिए, सड़क पे देख लीजिए, कहीं भी जाइए आप, विपक्ष अपनी एक मजबूती के साथ अपनी बात रखता है। और हमारे नेता गोविंद सिंह जी, टीकाराम जी, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, तमाम जो टीम है, वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो मैं उनसे सबसे इंस्पायर उस बात को लेके कि जितना हमारा संगठन काम करता है, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। माइनॉरिटी में अकेला मुस्लिम नहीं आता है, सिख भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है। हालाँकि पारसी राजस्थान में नहीं है, लेकिन बाकी कम्युनिटियाँ राजस्थान में, तो सबको साथ लेके चलना एक बड़ा टास्क था मेरे लिए, और उसको मैंने पूरी कोशिश की। पूरे प्रदेश में एक नई प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हमने संगठन सर्जन अभियान चलाया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए, क्योंकि कांग्रेस में हमारे यहाँ 50 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन होना था, तो 50 जिला अध्यक्ष एक साथ बनाना और करीब 134 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी बनाना, और हर मोर्चे पे कोई महँगाई का मुद्दा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, सरकार की ये जो ट्रेड डील का मुद्दा हो, और जो मुद्दे बने आज तक, उन मुद्दों को लेके हम लोग रोड पर आए और धरना प्रदर्शन किया। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरे राजस्थान में मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सक्रिय रूप से और बहुत अच्छे रूप से काम कर रहा है। आज के समाज में अल्पसंख्यक समाज के सामने बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? देखो, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो माइनॉरिटी को झेलनी पड़ती है। अब देख रहे हो, मॉब लिंचिंग देख लो, अभी एक इस तरह के हादसे जो चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में दाढ़ी टोपी वाले को उसका कॉस्ट्यूम देख के आप उसे थप्पड़-मुक्का कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, लात मार रहे हो। मध्य प्रदेश में तो हदें क्रॉस कर दी आपने। आप यूरिन कर रहे हैं, आप फल वाले से उसका नाम पूछ रहे हैं, आप किसी फर्म का जो नाम है, वो फर्म का नाम आपने ये क्यों रख लिया? एक मोहब्बत का पुजारी दीपक कुमार जो आए और उन्होंने विरोध किया, पूरे कांग्रेस में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो अमन पसंद लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को देश में गंगा-जमुनी तहज़ीब को देखना चाहते हैं, उन लोगों ने दीपक को पसंद किया। राहुल जी ने खुद ने बुलाया
इमरान प्रतापगढ़ी जी ने तिब्बत को बुलाया कि ये देश नफ़रत से नहीं मोहब्बत से चलेगा। तो सबसे ज़्यादा अभी आप असम देख रहे हो, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए, आप किस तरह के काम हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सरकारें बदलने का दुःख अगर किसी को तकलीफ है तो माइनॉरिटी। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखो माइनॉरिटी शुरू से ही पिछड़ी तो थी हम लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तालीम में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत की आपने कि तालीम को लेकर पहले से बहुत अच्छा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी यूपीसी का रिजल्ट आया, करीब 52-53 बिल्कुल। माइनॉरिटी के बच्चे क्लियर। यूपीसी में सेलेक्ट होके आए हैं। जबकि एक अकेले राजस्थान से भी एक बच्चा इंसा खान जो हमारे कांग्रेस नेता हैं, मुख्तार भाई उनके छोटे भाई हैं, रैंक उनकी शायद 675 के करीब आई, लेकिन उनकी मेहनत का रिजल्ट आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो माइनॉरिटी को तो मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि एक बार, और मैं तो बार-बार कहता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय का अगर कहीं डेवलपमेंट होगा तो 2 ही बातों से होगा कि तालीमी बेदारी और सियासत में हिस्सेदारी। इन दोनों पे उनको फोकस करना चाहिए, और अगर दोनों पे फोकस करेंगे तो समाज बहुत आगे निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी में आप अल्पसंख्यक की भूमिका को किस तरह देखते हैं? देखो कांग्रेस सभी समुदाय को साथ लेके सभी धर्मों को इज्जत करने वाली पार्टी है। कोई हमें ये नहीं बोल सकता, मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक जो मीटिंग में था असम को लेके ही, कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम को भी टिकट देती है, जैन को भी देती है, नॉन मुस्लिम सनातन को भी टिकट देती है, और सनातन में जितनी बिरादरी है, ओबीसी है, एससी-एसटी है, जनरल कैटेगरी उनको भी टिकट देती है, और सब धर्मों का सम्मान करती है। तो हमें ये तो कोई कह ही नहीं सकता अभी कांग्रेस किसका सम्मान करती है, किसका नहीं करती। कांग्रेस सबका सम्मान करती है। जो सबका सम्मान नहीं करते, बात ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, मैं बोलता हूँ वो सिर्फ दोहे हैं और बोल वचन है और कुछ नहीं। आने वाले चुनाव में आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? और आप तो अभी असम कन्वीनर बनकर भी जा रहे हैं और झुंझुनू आपका नेटिव प्लेस है, इसके लिए भी अगर इसको जोड़ा जाए, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस का एहसानमंद हूँ मैं तो। मुझे पहले राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मैंने एक जिसको बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई उनमें, उनका दुःख है। बाकी अभी माइनॉरिटी का चेयरमैन बना रखा। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ये तो ईश्वर जानता है। बाकी राजनीति में जो आदमी आता है, उसकी इच्छा होती है कि मुझे भी सांसद बनना है, मुझे भी विधायक बनना है, मुझे भी मिनिस्टर बनना है। तो वो बात मेरी भी है कि मुझे भी इच्छा है कि मुझे अल्लाह मौका देवे, और पार्टी मेरे पे कहाँ विश्वास करती है। बाकी मेरा तो नारा यही कि झुंझुनू मेरा नेटिव प्लेस है। झुंझुनू में मेरे वालिद साहब ने, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत की है, और मेरा भी बड़ा जुड़ाव है घर-घर से। तो मेरा तो झुंझुनू मन है, बाकी आला कमान का जो आदेश है, उनका आदेश शर्मा। अल्पसंख्यक युवाओं को राजनीति में आगे आने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अकेले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मत बोलो, सभी के लिए बोलो। राजनीति में आने के लिए आपका एक को बोलते हैं ना, संकल्प बहुत अच्छा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि मैं दिन भर में 12 घंटे की अगर मेरी वर्किंग है, तो मैं पार्टी के लिए 6 से 7 घंटे काम करता हूँ। कहाँ की लिस्ट रिलीज़ हो गई, कहाँ नहीं बनाया, कहाँ पार्टी का कार्यकर्ता रह गया, कहाँ अगले प्रोग्राम करने हैं, कहाँ सद्भावना के प्रोग्राम रखने हैं। पार्टी का भी 27 तारीख को, एक 27 मार्च को ही महँगाई को लेकर और गैस सिलेंडर की मारामारी को लेके एक बड़ा जयपुर में कार्यक्रम रखा। सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और तमाम डिपार्टमेंट और प्रकोष्ठों की तरफ से। तो उसके लिए क्या तैयारियाँ करनी, तो दिन भर एक आदमी कोशिश करे। मैं पद लेने से पहले भी लोगों को बोलता हूँ कि आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि मुझे काम करना है, फिर आप जुड़े। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि देश में हालात जो है वो कुछ खराब हैं। तो इन हालात में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए क्या कदम या आपकी क्या राय है? क्या कदम उठाने ज़रूरी है? किस तरह से काम करना होगा? देखो राहुल गांधी जी ने शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, और राहुल गांधी जी ने इस मामले को लेकर एक बड़ी, एक दुनिया के सामने मिसाल पेश की उन्होंने। वो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए, करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की, और वो उनका एक नारा भी है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और उसका असर भी आया हुँ। कि एक आदमी 100 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो 4000 किलोमीटर चले। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की एक यात्रा की, न्याय यात्रा। उसके बाद उन्होंने बिहार में
वोटर अधिकार यात्रा की। मैं इन चीज़ों को वोटों में तब्दील हुई, नहीं हुई, इन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि देश में चेंज ज़रूर आया। लोग कहने लगे कि यार बहुत हो गया। किसी चीज़ का एक्सेस होता है ना कि पूरे दिन आप हिंदू-मुसलमान, हिंदू-मुसलमान तो लोग भी ऊब जाते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं, 140 करोड़ जनता में इस बात का राहुल गांधी जी का मैसेज है कि वाक़ई दुनिया को मोहब्बत से जीता जा सकता है और वो दिन दूर नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे नेता राहुल गांधी बनेंगे और हम नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से जीत कर आएँगे। आपके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा क्या मानते हो? कौन है? 97 से यूथ कांग्रेस को जॉइन किया और मैंने मेरे बचपन में हमारे राजस्थान के, मेरे ख्याल से उनसे पहले भी कोई नहीं बना और उनके बाद भी कोई नहीं बना। कैप्टन अयूब साहब 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मेरे वाली साहब उनके चुनाव इंचार्ज हुआ करते थे। तो मैंने ऐसा ईमानदार व्यक्ति राजनीति में, इतना पहले आर्मी में वो एक बोलते हैं ना कि देश का सच्चा भक्त, फिर उसके बाद वो पार्टी का सच्चा भक्त और उसके बाद जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मिनिस्टर बने तो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ और बड़ा उनसे मैंने सीखा कि यार राजनीति में ईमानदार लोग भी आते हैं और ईमानदारी से लोग काम करते हैं। और ये अल्लाह की बड़ी मदद थी कि वो 4 बार चुनाव लड़े और 2 बार जीते। अयूब साहब के सौभाग्य में है उनके, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमाए कि उनसे पहले भी कोई माइनॉरिटी में कोई मुस्लिम एमपी नहीं बना, ना उनके बाद अभी तक कोई बना। अब आगे कोई मेहनत करे तो बिल्कुल बड़ी बात है। आप मदरसा बोर्ड चेयरमैन, राजस्थान कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग प्रदेशाध्यक्ष। इस दौरान राजस्थान में आपने जनता के बीच में जाने का और जनता के बीच में रहने का जो अनुभव लिया है, वो आपके लिए कैसा रहा? 25 जनवरी 2023 को राजस्थान मदरसा बोर्ड चेयरमैन बनने का मौका मिला और 3 साल में मैंने राजस्थान की 200 विधानसभा, करीब 25 हमारी लोकसभा क्षेत्र है। उसके बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी मिली 2025 में। मेरी अमूमन कोशिश रहती है कि मैं मना भी नहीं करता हूँ, खुद भी जाने की कोशिश करता हूँ। कभी मुझे चित्तौड़ की ड्यूटी लगा देते हैं, कभी भीलवाड़ा लगा देते हैं, कभी उदयपुर लगा देते हैं और मेरा खुद भी रहता है कि वहाँ जाके बात सुनी जाए। शादियों में जाना, किसी के यहाँ गमी में जाना वो एक दीगर बात है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में जाके वहाँ शिरकत करना, वहाँ जाके पार्टी के लिए काम करना, लोगों को बताना, ये बड़ी बात होती है। तो मैं तो लगभग पिछले 3 साल में बोल सकता हूँ कि मैंने राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं, जिस क्षेत्र में मैं गया नहीं। प्रदेश की जनता और समर्थकों के लिए आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता के लिए तो मैसेज ये है कि आने वाले टाइम में पंचायती राज का इलेक्शन आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है। वो बात अलग है कि राजस्थान की पर्ची सरकार वो चुनाव करवा नहीं पा रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपने राजस्थान का विकास जो है, वो एकदम से रोकने का काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि जब भी पंचायती राज का इलेक्शन आए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आए, राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। इस पर्ची सरकार को हटाने के लिए मैं लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जब भी इस तरह का चुनाव कल, परसों, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब भी वो इलेक्शन कराएँ, तो सबसे पहले इस पर्ची सरकार को साफ करें। राजस्थान में फिर चहुमुखी विकास की कांग्रेस की सरकार लाने का हम सब लोग काम करें। आप असम चुनाव में कन्वीनर बन के जा रहे हो। वहाँ के चुनावों को लेकर आपके विचार किस तरह से या क्या आप प्लानिंग करके तैयारी कर रहे हैं? जो तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है असम के, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि अगर कोई मुसलमान मियाँ है तो उससे रिक्शा वाले को ₹5 की जगह ₹4 दो। लेकिन हम जिस रिलीजन से आते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं और अल्लाह के रसूल को मानते हैं। हमारे यहाँ है कि मज़दूर की मज़दूरी हुँ, उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। जी। हमारा इस्लाम तो ये कहता है और इंसानियत भी यही कहती है। लेकिन प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये मान सकते हैं कि नफ़रत किस कदर फैला रखी है। हुँ। और मुझे उम्मीद है कि इस नफ़रत का इलाज हम लोग 9 अप्रैल को देंगे, क्योंकि 9 अप्रैल को असम के भविष्य का, भाग्य का चुनाव होना है और मुझे उम्मीद है जब 4 मई को रिज़ल्ट खुलेगा तो असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत कुछ बताया और सरकार किसकी बनेगी, चुनाव कब होंगे, राजस्थान के जो हालात हैं, वो तो आपको पता ही है। एमडी चोपदार जी जा रहे हैं असम कन्वीनर बनकर, वहाँ भी किस तरह का रिज़ल्ट आएगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करना ना भूलें। ये थे हमारे साथ एमडी चोपदार, राजस्थान कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान। धन्यवाद। थैंक यू।